दरख्वास्त करेंगे अपनी वालदा मोहतरमा जीना साहिबा से कि वो शमा रोशन करें। आप लोग तालियां बजाकर खैर मकदम करिए। और अब माइक बाज़ाब्ता तौर पर नदीम भाई के हवाले, जिससे कि बिला ताखीर मुशायरे की शुरुआत हो सके। आप पूरी तरह से तैयार बैठे हैं मुझे मालूम है, और जब सामने वाली टीम पूरी तरह से तैयार हो तो फिर खिलाड़ी को तैयारी के साथ ही मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन अब मैं इससे पहले आपने कहा कि सलाम, इससे पहले कि सलाम करूं भाई, आपको बताना चाहता हूं यार, मुशायरा चंद घंटों का है। इतनी देर के 2-3-4 घंटे के मुशायरे में भी अगर आप सही नहीं बैठ पाओगे तो आपकी शादी में बड़ी दिक्कत आएगी। लोग कहेंगे कि जो नौजवान 4 घंटे के मुशायरे में सीधा नहीं बैठ सकता है वो जिंदगी में क्या करेगा। तो जरा सा सीधे बैठ जाओ। हाँ, ठीक ठाक है मामला, बिल्कुल तैयारी है। मैंने अभी आज के सदर अली वकार मोहतरम डॉक्टर शमीम खान साहब से ये इजाजत मांगी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए। उन्होंने मुझे इजाजत दी, लेकिन मेरा मानना यह है कि इजाजत मुझे आप सबसे भी लेनी है। तो मैं सबसे पहले आप सबकी इस इल्मी, अदबी और तहजीबी अदालत में, जो इस जिंदा दिल इलाके में जो पलिया सुबेहा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, हैदरगढ़ बाराबंकी का ये जिंदा दिल इलाका जो अपने चमकदार चेहरों से पहचाना जाता है, इस इलाके के तमाम जिंदा दिल लोगों से ये इजाजत मांगता हूं कि अगर इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? नहीं, ये मिली जुली बात है, ये मिली जुली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं शुरू कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी नहीं, अभी बात बनी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा इधर ये जो एलओसी के पार बैठे हैं, ये बताएं शुरू कर दें मुशायरा? वेरी गुड, इधर वाले तैयार हैं। अच्छा, ये बीच के दोनों मोहल्ले, ये बताएं मुशायरा शुरू करें? हाँ ठीक है। अब इधर एसपी सिंह साहब के पीछे जो लोग बैठे हैं, ये लोग भी बताएं जरा मुशायरा शुरू करें। और ये जो पीछे खड़े हैं ना, ये तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। इन्हें बेचारों को ये पता है कि मुशायरे में जब तक इनके पैर इनका साथ देंगे तब तक ये खड़े होकर सुनेंगे, और उसके बाद ये इस इंतजार में है कि जब कोई कुर्सी खाली होगी तो ये उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा आगे आने की हिम्मत करें तो यहाँ अभी बहुत सारे लोगों के पास जगह है, बहुत सारे लोगों की गोद खाली है, आप वहां आकर बैठ सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करें, ये मुशायरा आपके लिए सजाया गया है, ये मुशायरा आपके लिए किया जाता है, तो जाहिर है कि आप इसके सबसे बड़े मेहमान हैं। आप यहाँ आकर अपनी अपनी जगह ले लें। आपके इलाके में कई बरसों से मुझे लगातार खिदमत करने का मौका मिल रहा है। ये बात सही है कि ये जावेद आलम साहब की मोहब्बत है कि ये हर बार मुझे मजबूर कर देते हैं कि मुझे 20 दिसंबर को पलिया सुबेहा के अलावा कहीं दूसरे बारे में सोचना नहीं है।
आज का मुशायरा पढ़ के यहां से जाऊंगा, कल इनका फोन पहुंच जाएगा कि नदीम भाई जब 2020 का कैलेंडर खरीदें तो उस पे 20 दिसंबर की तारीख पे पहले से निशान लगा दीजिएगा। तो ये इनकी मोहब्बत है और इनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं कि जिसकी वजह से बार बार आपसे मुलाकात करने का मौका मुझे मिलता है। आज के इस मुशायरे के सदर अली वकार जनाब डॉक्टर शमीम अख्तर साहब, मेहमान मुअज़्ज़िज़ जनाब मौलाना मुईद अज़हरी साहब, इस मुशायरे में हमारी सरपरस्ती फरमाने वाली हमारी वालिदा माजिदा मोहतरमा जीनत साहिबा, साबिक प्रधान इंजीनियर MW खान साहब, इस मेले के प्रबंधक और आपके बहुत चहीते बाराबंकी में जिला पंचायत के सदस्य और हैदरगढ़ के बहुत ही जिंदा दिल सियासी और समाजी कारकुन भाई जावेद आलम साहब, चौधरी शोएब खान साहब, शिब्बू भाई, पवन तिवारी जी, रानू शुक्ला साहब, SP सिंह साहब, ब्रजेश मिश्रा जी मुझे यहाँ पत्रकार बंधुओं में नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग जिन्हें मैं जानता पहचानता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में अपने सफर का आगाज करना चाहता हूँ। ये तमाम लोग जो मुझे जानते पहचानते हैं, जो मुझे किसी न किसी जरिए से सुनते रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ हमेशा मुशायरों का आगाज करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं ये चंद मिसरे पढ़ता हूँ और मुशायरा तब शुरू करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। एक सच्चा हिंदुस्तान मेरे सामने है। तमाम मजहबों के मानने वाले, अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबुओं के फूल इस गुलदस्ते में यहाँ मेरे सामने हैं। मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं ये कह सकूं और सारी दुनिया को पलिया पशु मेला के इस तारीख साज डाइस से एक पैगाम दिया जा सके कि हम सच्चे हिंदुस्तानी सारी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें फख्र है कि हम चाहे जिस मजहब के भी मानने वाले हों, हमारा पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा इबादतें करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमें फख्र इस बात पर है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी सरजमीन है और इस मिट्टी में हमारे अजदाद दफन है। ये हमारे फख्र करने का मकाम है। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि सियासत का काम लोगों को बांटने से चलता है। सियासत तभी कामयाब होती है जब लोग अलग अलग खानों में खड़े हो जाएं। लेकिन ये अदब के पुजारी, ये कलम के सिपाही, इनका काम लोगों को एक पंडाल में लाकर बिठाने से चलता है। ये लोगों को फिर से मजबूर करते हैं कि बहुत हो गई सियासत, अब आओ एक साथ बैठते हैं, सर जोड़ कर बैठते हैं, एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और एक दूसरे को मोहब्बतों के साथ देखकर इस मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात गिरामी, बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की,
बड़ी बड़ी तकरीरें की जा सकती हैं गंगा जमनी तहजीब पर और आपस के मेलजोल पर, रिश्तों को जोड़ने पर बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की जा सकती हैं, लेकिन तिवारी जी आप दाइश पर बैठे हुए सभी लोगों को साथ लेकर एक बहुत आसान सी छोटी सी तरकीब बता रहा हूं और मीडिया के साथियों का ध्यान चाहता हूं, इस पर ध्यान चाहता हूं अपने कलम के सिपाहियों का। ये जो पत्रकार बंधु बैठे हैं ये सब हमारे मौसेरे भाई हैं। जाहिर है कि जिस बात को हम नज्म में कहते हैं, जिस बात को हम काव्य में कहते हैं, ये उस बात को गद्य में लिखते हैं, लेकिन वही है कि सच लिखना इनकी भी आदत है और सच लिखना सच कहना हमारी भी आदत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौमी यकजहती पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बहुत आसान सी तरकीब बताता हूं। ब्रजेश मिश्रा जी एक बहुत आसान तरकीब बताता हूं कौमी यकजहती को लोगों तक पहुंचाने की। वो ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। उसकी आंखों में आंखें डालिए, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसे भरोसा दिलाइए और मुस्कुराते हुए उसके कान में धीरे से कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, आइए मोहब्बतों की इस खूबसूरत शाम का आगाज करें। पलिया पशु मेला और नुमाइश का 2019 का ये तारीख साज मुशायरा और कवि सम्मेलन का सफर अब शुरू हुआ चाहता है। इसमें वो तमाम कलमकार, वो तमाम कलम के सिपाही जिन्हें आज आपने मेहमान बनाकर अपनी महफिल में बुलाया है, या आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे, आपसे दुआएं हासिल करेंगे। और एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हुआ चलना चाहता हूं, और वो ये है कि मुशायरे में, कवि सम्मेलन में एक बात हमें और आपको समझकर शुरू से ही समझ लेना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन पर मुशायरा सुनना अलग तरीका है। वहां आप अपने हाथ में चाय का कप लेकर बीवी के साथ बातचीत भी करते जाते हैं और मुशायरा भी सुनते हैं। लेकिन जब मुशायरे की महफिल में आप होते हैं तो उस वक्त आपको शायर की आंखों में आंखें डालकर देखना होता है। शायर आपकी आंखों में अपने शेर की तस्वीर देखता है और वो ये देखना चाहता है कि उसने जो कविता आपको सुनाई है, उसने जो शायरी आपको सुनाई है, वो आपकी आंखों में चमक बनकर उसके पास पलट कर आ रही है या नहीं आ रही है। ये तभी हो सकता है जब हम इस बात को समझ पाएं कि अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए हमारा बोलना जरूरी है। खामोश रहना किसी मसले का हल नहीं है, बोलना पड़ेगा। और बोलने का तरीका ये है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपको बोलना पड़ेगा, तो बोलने के लिए तैयार हैं? यानी शायर का साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं शायर को आपके बीच इस मुशायरे के माइक पर बुलाने जा रहा हूं।